मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ओके, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें जो पढ़ना है वो हमारे पास टॉपिक है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ओके, तो आज जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना भाई? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इसकी डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पढ़ना भाई? इसकी डेफिनेशन कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है। तो मैंने कहा हमारे पास क्या है? रिलेशनशिप है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हमारे पास क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो एक रिलेशनशिप ऐसा है जो किसका रिलेशनशिप है? किसके बिटवीन है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो क्या लिखेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ oxygen, that is PO2, and relationship between partial pressure of oxygen PO2 and percentage saturation with hemoglobin of ऑक्सीजन, विद हीमोग्लोबिन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, विद हीमोग्लोबिन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो हमारे पास रिलेशनशिप है, इसी रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे भाई? दैट इज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का। ओके, कि हमारे पास जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है और हमारे पास परसेंटेज सैचुरेशन किसका? हीमोग्लोबिन का। वो एक ऑक्सीजन के साथ क्या है? तो ये हमें एक ग्राफ के ऑफ ऑटो इन फॉर्म, दैट इज इन फॉर्म ऑफ ए ग्राफिकली, इन फॉर्म ऑफ ए ग्राफिकली कर्व। क्लियर? देखिए मेरे पास एक साइड हमारे पास क्या है? मैंने कह दी ये साइड मेरे पास क्या है? एक साइड तो मैं क्या लूंगा? जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में हमारे पास क्या है? एक साइड तो मैंने क्या ले लिया? अगर मेरे पास भाई ये साइड हमारे पास है, कौन सी? ये वाली। तो ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी, नीचे वाली लाइन, ये लाइन किसको इंडिकेट करती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑटो PO2 किसमें होगा? वैसे mmHg के अंदर मिला है। किसमें होगा भैया? mmHg के अंदर। और ये हमारे पास क्या है? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HB हीमोग्लोबिन। ओके, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HB हीमोग्लोबिन। देखिए मेरे पास ये जो पॉइंट हमेशा होता है, इसको क्या कहते हैं? जीरो। यहाँ पे मेरे पास क्या भाई? 20, 40, 60, 80 और ये हमारे पास क्या भाई? 100। इधर हमारे पास क्या है? 20, 40, 60, 80 और ये हमारे पास क्या भाई? 100। ओके, तो इस तरह से हमें ग्राफ बनाएंगे और इस ग्राफ के अंदर हमें एक कर्व शो करना है। एक कर्व हमें क्या करना भाई? ड्रॉ करना है। और वो कर्व हमें किसको रिप्रेजेंट करेगा? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब देखिए आगे हमारे पास। तो सबसे पहले मैंने कहा कि अगर एक नॉर्मल जो हमारे पास कैसा भाई? कि नॉर्मल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, उस नॉर्मल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के अंदर हमेशा जो कर्व होगा कैसा होगा भाई? एस शेप होगा। तो मैंने कहा क्या कहा भाई? मैंने नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज
प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एस शेप। किस शेप में होगा भाई? ये एस शेप की फॉर्म में होगा। कौन सा है? नॉर्मल। तो मेरे पास ये क्या भाई? कर्व है। ये कर्व मेरे पास क्या भाई? नॉर्मल कर्व है। इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल कर्व। और किस फॉर्म में? ये एस शेप होगा। मेरे से क्या होगा? एस शेप। देखिए हमारे पास यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है कि ये मेरे पास पार्शियल प्रेशर किसका? ऑक्सीजन का। ये किसका? हमारे पास परसेंटेज सैचुरेशन हमारे पास किसका है? हीमोग्लोबिन का। तो अगर मैंने कहा, मानो सपोज कीजिए, तो मेरे पास ये लाइन देखिए यहाँ पे, ये हमारे पास किसको है? और ये हमारे पास 60 है, और ये मैं कह दूं हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे 30। अगर मैंने कहा कि PO2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना भाई? 30 mmHg है। 30 ले लो, चलो 50 ले लो, आप 25 ले लो। ओके, अगर PO2 हमारे पास कितना भाई? यहाँ पे 60 है। PO2 हमारे पास यहाँ पे कितना भाई? 30। तो ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे कौन सा है भाई? 30 का है। ओके, तो हमारे पास हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कितना परसेंट होगा? तो Hb मैंने क्या किया? इट मीन 60 हमारे पास क्या भाई? Hb है। तो Hb हमारे पास किसका भाई? 60। तो मैंने क्या लिखा? P इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? दैट इज मैं कह सकता हूँ P इज इक्वल टू हमारे पास, तो हमारे पास कितना परसेंट हो गया? 60%। तो P हमारे पास क्या हो जाएगा? मैंने कहा P इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? 60। P इज इक्वल टू 60%, क्योंकि Hb हमारे पास क्या भाई? 60% है। तो परसेंटेज सैचुरेशन हमारे पास हीमोग्लोबिन कितना है भाई? 60 है, और हमारे पास पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का? 30 है। तो इट मींस मैं कह सकता हूं अगर हमारे पास 60 होगा, तो देखिए अगर हमारे पास क्या कहता हूं मैं, अगर ये 60 है यहाँ से, तो 60 हमारे पास कितना हो जाएगा भाई? दैट इज मैं कह सकता हूं हमारे पास ये कितना है? इट मींस 90 है। अगर 100 हो जाए तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए 80 आ जाएगा। अगर हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी भाई? 80 mmHg है, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी? 100%। ओके, तो इट मींस कहने का मतलब हमारे पास ये है, जितनी अधिक हमारे पास ऑक्सीजन है उससे ज्यादा कहीं हमारे पास क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। इट मींस ब्लड के अंदर 50% हमारे पास से 60% क्या प्रेजेंट है भाई? ऑक्सीजन। ओके, हमारे ब्लड के अंदर 50 to 60% क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। क्लियर? अब आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या कहता है? इस ग्राफ को राइट करेंगे तो राइट, ये ग्राफ राइट टर्न। अभी ये ग्राफ कैसी फॉर्म में? ये ग्राफ अभी नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। अगर इस ग्राफ को हम राइट कर सकते हैं या इसको लेफ्ट करते थे, तो किस कंडीशन के अंदर ये ग्राफ हमारे पास राइट या लेफ्ट हो सकता है? देख लीजिए होगी। तो किस कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो हमारे पास कर्व है वो राइट हो सकता है? तो राइट किस केस में हो सकता है, या कौन कौन से इट मींस फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं? देखिए राइट मींस ये मेरे पास क्या? राइट साइड भाई। अगर ये ग्राफ को, इस ग्राफ को मैंने क्या कर दिया भाई? राइट साइड कर दिया। ओके, ये लीजिए, तो ये हमारे पास क्या है? राइट। और इस ग्राफ को अगर किस कंडीशन के अंदर मैं क्या करूंगा भाई? लेफ्ट के अंदर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? लेफ्ट। तो एक जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, किस कंडीशन के अंदर ये लेफ्ट होगा और किस कंडीशन के अंदर क्या होगा भाई? ये राइट होगा। क्लियर? किस कंडीशन के अंदर क्या होगा? लेफ्ट होगा। किस कंडीशन के अंदर क्या होगा भाई? ये राइट केस में टर्न होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना है कि राइट कब होगा। इट मींस राइट किस कंडीशंस के अंदर ये राइट होगा। तो मैं कहूंगा, देखिए राइट शिफ्ट ऑफ कर्व, किस कंडीशंस के अंदर ये कर्व राइट शिफ्ट हो रहा है नीचे की तरफ, और किस कंडीशन के अंदर क्या होगा? लेफ्ट शिफ्ट होगा। राइट शिफ्ट ऑफ कर्व। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा? जैसे हमारे पास क्या है? इट मींस नंबर फर्स्ट, किस कंडीशन के अंदर? इन फॉलोइंग कंडीशंस, in following conditions. Number first, decrease in partial pressure of oxygen, that is PO2. Number second, increase in
ECO2। तो राइट शिफ्ट किस कंडीशन के अंदर होगा? हमेशा ये ध्यान रखना कि राइट शिफ्ट कब होगा, अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है या पार्शियल प्रेशर O2 क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है, और CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ज्यादा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा। ओके, इसके अलावा हमारे पास और भी क्या क्या कंडीशंस है, मैं कह सकता हूं हमारे पास किसकी, इट मींस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, ग्राफ किस में शिफ्ट होगा, राइट साइड में। नंबर 4 हमारे पास से कहता है, अगर हमारे पास क्या है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर है, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। ओके, अगर बॉडी टेम्परेचर देखिए हमारे पास मेनली हमारे पास मेजर 4 कंडीशंस के अंदर ये जो हमारे पास कर्व है राइट शिफ्ट हो सकता है। कौन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। वो कर्व हमारे पास क्या क्या भाई, देखिए पहले हमारे पास क्या है, अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज, CO2 क्या होता है, इंक्रीज, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज, और हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर भी क्या होता है भाई, इंक्रीज। तो ये सारे हमारे पास किस में कर्व करेंगे, ये कंडीशन हमारे पास क्या करेंगे, राइट शिफ्ट में। क्लियर, राइट शिफ्ट के अंदर क्या कर देंगे, ग्राफ को, कर्व को शिफ्ट कर देंगे। अब हमारे पास किस कंडीशन के अंदर क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट ऑफ कर्व। ये कर्व हमारे पास लेफ्ट कर्व शिफ्ट होगा इस कंडीशन के अंदर। क्लियर, ये राइट था और ये क्या है, लेफ्ट। तो लेफ्ट हमारे पास क्या है, जैसे राइट में मैंने जो कंडीशन लिखी है इनसे क्या हो जाएंगे, सारी कंडीशंस अपोजिट, इनके अपोजिट हो जाएंगे। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या कहता है, इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड, डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। नंबर थर्ड, डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और नंबर 4, डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये इन चारों कंडीशंस के अंदर ये ग्राफ कैसे हो जाएगा भाई, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। इन चारों कंडीशंस के अंदर ये ग्राफ हमारे पास किस फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट के अंदर। क्लियर, तो ये कंडीशंस, इट मींस ये जो कंडीशंस हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को क्या करती है, फॉलो करती है, मेंटेन करती है। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या था बच्चों, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का। अब देखिए इसके हमारे पास एक तो टर्म्स और है, हेल्डन इफेक्ट क्या होता है एंड बोर्स इफेक्ट क्या होता है, वो भी देख लीजिए। हेल्डन इफेक्ट एंड बोर्स इफेक्ट। What is mean by हेल्डन इफेक्ट? देखिए हेल्डन इफेक्ट, हेल्डन यहां पे हमारे पास साइंटिस्ट का नेम है। किसका नेम है, साइंटिस्ट का। तो वो साइंटिस्ट कौन था भाई, JBS हेल्डन, J.B.S. हेल्डन। साइंटिस्ट कौन था भाई, वो JBS हेल्डन। इसने क्या किया, तो व्हाट इज हेल्डन इफेक्ट, JBS हेल्डन ने क्या एक्सप्लेन किया, when concentration of oxygen increase in our body, then it binds with hemoglobin and tends or displace the CO2 from blood। क्या कहना चाह रहा है, हेल्डन इफेक्ट ये कहता है कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी,
तो वो ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके जो CO2 है उसको हमारे ब्लड से क्या करती है, टेंड्स अवे, दूर भगाती है। क्लियर? ये तो हमारे पास क्या कहता है, कौन, हेल्डेन इफेक्ट। सेकंड हमारे पास कौन सा भाई, बोहर्स इफेक्ट। कौन सा है, BOHRS, बोहर्स इफेक्ट। बोहर हमारे पास कौन है, साइंटिस्ट है। तो बोहर इफेक्ट इससे क्या है, अपोजिट है। ये क्या कहता है, when CO2 concentration increase then it displaces the oxygen from hemoglobin and blood। ये कौन कहता है, बोहर इफेक्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इट मींस जब हमारे पास जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट शिफ्ट होगा तो वो किसके लिए, इट मींस मैं कह सकता हूं ये तो किसके रिस्पॉन्सिबल है, बोहर इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ओके, और ये हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ओके, तो हेल्डेन इफेक्ट किसके रिस्पॉन्सिबल है, इट मींस हेल्डेन इफेक्ट क्या कहता है कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, कौन शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ओके, और राइट साइड में कौन शिफ्ट कर रहा है, बोहर्स इफेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो बोहर्स इफेक्ट क्या होता है, जब बॉडी के अंदर CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वो CO2 हमारे, इट मींस हीमोग्लोबिन या RBC से O2 क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी, दूर भगा देगी। ओके, तो ये हमारे पास बच्चों आज के लिए क्या था, टॉपिक। ओके, दैट्स ऑल।